दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्फा स्टडी में। जी हां दोस्तों, बात करेंगे कि शिक्षक बहाली में कितना परसेंटेज वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, जनरल में क्या परसेंटेज रहेगा, SC ST OBC EBC में क्या परसेंटेज रहेगा, और दोस्तों 60 और 40 का मतलब क्या है, ये सब पर चर्चा करेंगे। दोस्तों जाइएगा नहीं वीडियो में छोड़कर बीच में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी बेहतरीन होगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली में किस तरह से नियमावली, जो नियम लगने वाला है वो किस तरह से लगने वाला है, कैसे हम अपने मार्क्स को जोड़ेंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को बता दें कि फर्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है कि 60 और 40 का मतलब क्या है। जी हां दोस्तों, इसमें आपको बता दें कि एकेडमिक का 40%, जैसे आपको हम समझाते हैं, बहुत आसान है, अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए कि अगर आपका मैट्रिक का मार्क्स जो है उसको देख लीजिए। मैट्रिक का मार्क्स अगर आपका मान लीजिए कि 300 नंबर आपको आया है, 300 नंबर आपको मैट्रिक में आया है। हम सिंपल, ज्यादा कैलकुलेशन वाला नहीं, आराम से आप लोगों को समझा दें ताकि आप लोग अपना मार्क्स को निकाल के समझ सके कि आपका कितना परसेंटेज आ रहा है। 300 मार्क्स आपको आया मैट्रिक में, तो ये आपका 60% हो गया। ठीक है, अगर आपका इंटर में आपका 300 मार्क्स आया है तो ये भी आपका 60% हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपका जो प्रशिक्षण है, जिसमें जैसे डीएलएड हो गया अथवा बीएड, आप डीएलएड लिख दीजिए, चाहे बीएड में आपका मान लीजिए टोटल जो एग्जामिनेशन होता है डीएलएड का आपको 1400 का। ठीक है, तो 1400 का एग्जामिनेशन होता है, और सपोज कीजिए कि उसमें आपका 1025 नंबर आया या 24 नंबर आया, 1024 नंबर मान लीजिए, 1024 नंबर, इसको मान लीजिए कि आपका ये 74% है। ठीक है, 74% है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, इस सभी परसेंटेज को एक साथ ऐड कीजिएगा। कितना, 60 प्लस 60 प्लस 74, कितना आया, 4 6 6 12 12 7 19, 194। इसमें 3 से भाग दीजिए, 3 छक 18, कट गया 1 4। ठीक है, अब हो जाएगा 3 चौका कितना, 12, ये कट जाएगा 2.0, ये कितना हो जाएगा, 3 छक 18, यानी 64.60 आप इसको मान लीजिए, इतना आया ना आपका। अब इसको क्या कीजिएगा, इसका 40% निकालिएगा। तो इसका अगर आप 40% निकालते हैं, 64.60 यानी 64.60 यानी 65% का 40% निकालिए, तो 40 बटा कितना आ गया, 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 और 5 से 13 दूना कितना हो गया, 26। इसको मान लीजिए ये आपका 26 हो गया। अब मान लीजिए कि आप सीटेट का एग्जाम दिए हैं और सीटेट के एग्जाम में आपको 93 नंबर आया। सपोज कीजिए कि सीटेट का एग्जाम आपका 93 मार्क्स का है, 93 नंबर आपको आया। 93 का मतलब ये कितना परसेंट हो गया, 62%। अब 62 का 60 निकालिए, तो 60 बाई कितना, 100। ठीक है, इसको गुना कीजिए, 6 दूना 12 का 2 हाथ में 6 6 36 1 37, 37.20। अब इसको क्या कीजिए, 26.00 में 37.20 को जोड़ दीजिए, यहां 0 2 7 6 13 के 3 हाथ में 1 6, 63% हो गया। तो ये आपका 60-40 का मामला है। कैसे, समझ में आया। मैट्रिक का जो मार्क्स होगा उसका परसेंटेज पहले निकालिएगा, इंटर का जो मार्क्स होगा उसका परसेंटेज पहले निकालिएगा, डीएलएड या बीएड का जो मार्क्स होगा उसका परसेंटेज, और तीनों परसेंटेज को जोड़ दीजिएगा। तो तीनों परसेंट को जोड़िएगा, देखिए 60 और 74 को ऐड किए हैं, 194 आया है, और 194 को 3 से डिवाइड किए हैं तो 64.60 आया। इसको हम 65 मान लिए, 65 का 40% निकाले, 26 आ गया। ठीक है, अब देखिए जो आपका सीटेट का या स्टेट का जो या स्टेट का जो मार्क्स आया है, सपोज कीजिए किसी का 90 या 93 आया, हमने 93 पर आपको निकाल के दिखाया। 93 का मतलब होता है
कितना परसेंट? 62%। कैसे? तो समझ लीजिए, 90 का मतलब 62%, 93 का मतलब 93/150 इंटू कितना होगा? 100, है ना। ये 3 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा। यहां से 3 3 जा 9, 3 ये कितना हो गया? 3 1 जा 3, कितना परसेंट आ गया? 62%। तो 62% ये हो गया, तो इसका 60% फिर निकालिए। तो अब कितना है इसका? 37.20, इसको जोड़ दिए तो 63.20 अगर आपका आ गया तो ये आपका निकल गया। ये 60-40 का मतलब है। अब कहता है कि जनरल का क्या कट ऑफ होगा। तो बता दे दोस्तों, आप जनरल कैटेगरी से है, अगर आपका ये 60-40 में निकालने के बाद अगर आपका परसेंटेज 70 आ रहा है, 70% आ रहा है, तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। आप 100% योग्य है शिक्षक बनने के लिए। अब देखिए दोस्तों, ये जनरल में 70%, ऐसे तो बता दे कि पिछले बहाली में जनरल 65% वाले को भी हुआ है, ठीक है। तो आप 70% ले लीजिए। अब उसके बाद ओबीसी का, तो ओबीसी को कम से कम 68% या 69% अगर है, तो आप एकदम आसानी से फर्स्ट चरण में, सेकंड चरण में आराम से बहाली हो जाएगी। जैसे कि आप काउंसलिंग जब होगा उसमें आप फर्स्ट लिस्ट या सेकंड लिस्ट में जरूर हो जाइएगा। इसके लिए इसका लगभग 66% पर गया है इसका ओबीसी का, ठीक है, क्योंकि ओबीसी की संख्या क्या है? ज्यादा है। अब आपको बता दें ईबीसी का क्या होगा। अगर आप 55 से ऊपर और 60 से अगर ऊपर है, 60% मान लीजिए, 62% मान लीजिए, 63% मान लीजिए, इसमें है, तो आप आसानी के साथ बहाल हो जाइएगा। इस बात की 100% गारंटी है। आप एकदम देखिए, एकदम सटीक हम बता रहे हैं, कट ऑफ बता रहे हैं बहाल होने का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जोरदार लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि दूर दूर तक ये पहुंच जाए कि किस नियम के तहत शिक्षक बहाली होगा और कितना परसेंटेज उसमें चाहिए। अगर एससी एसटी में है दोस्तों, एसटी एसटी में है, तो आप 50% से ऊपर आइए, 51%, 52%, 53%, ये है, आप 100% सेफ जोन में है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोस्तों, बहाली कब तक आएगी? तो बजट में तो आपको बता ही गए, मुख्यमंत्री आश्वासन दे ही दिए हैं। तो दोस्तों, सरकार ऐसे तो इस मुद्दे पर काम जरूर ही कर रहे हैं, ऐसा उम्मीद रखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, 24 के शुरू में या 23 के लास्ट तक आपका बहाली हो जाएगा। ऐसे तो अभ्यर्थी जो स्टेट सीटेट वाला जो अभ्यर्थी है वो आंदोलन कर रहे हैं नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, विज्ञापन जारी करने के लिए दोस्तों। लेकिन ये तेजस्वी और नीतीश जी का जो सरकार है, ये कह रहे हैं कि बहाल करेंगे। अब देखिए, अब इसमें तो अब सरकार ही बता सकता है। लेकिन दोस्तों, हम लोगों का काम है कि एकजुट होकर ज्यादा से ज्यादा एकता दिखाएं, सरकार को बहाली करने पर मजबूर करें। तो आपको दोस्तों बता दें कि क्या सीटेट जुलाई में होगा, तो इसको सीधा कैंसिल कर दीजिए दोस्तों। अब सीटेट साल में एक ही बार होगा, क्योंकि 1 से 1.5 महीने एग्जाम लेने में लगाते हैं। 1 महीने से 1.5 महीने तक रिजल्ट देते हुए, यानी 3 महीने का प्रोसेस होता है। तो 3 6 महीना प्रोसेस नहीं ना चलेगा दोस्तों। इसीलिए अब एक ही बार होगा। जिनका भी अगर सीटेट अगर नहीं क्वालिफाई हुआ है, कोई बात नहीं दोस्तों, आप तैयार कीजिए, अगली बार होगा। आइए दोस्तों, क्या 6th फेज नियमावली पर बहाल होगा? तो दोस्तों, 6th फेज नियमावली पर बहाल नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक वजह है, और वो वजह है कि जो पुराने जमाने के जो स्टूडेंट है, जिनका मैट्रिक 2010 से पहले हुआ है, 2014 से पहले हुआ है, 13 से पहले हुआ है, उनका परसेंटेज कम है। और अभी वाले जो नए युवक है, नए स्टूडेंट है, उनका परसेंटेज ज्यादा है। इसीलिए ये 60 और 40 को लगाया गया है, ताकि एकेडमी का 40% ही लिया जाए, और जो अभी जो करंट नॉलेज है, जो सीटेट का परसेंट है, उसका 60% लिया जाए, ताकि सबको मौका मिले दोस्तों, ठीक है। और आपको एक बात और बता दें दोस्तों, ज्यादा बात हम नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जरूर आपको बता के जा रहे हैं दोस्तों, कि
ये जो 3 लाख शिक्षक का बहाली है, ये तभी हो सकता है दोस्तों जब हम एक साथ एकजुट होंगे और सरकार को विवश करेंगे, मजबूर करेंगे, ताकि हमारा हक है और हम इसको लेकर रहेंगे दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये जो सीटेट का जो मार्क्स है, आप जितना ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करिए, आपके लिए उतना ही फायदा होगा। तो देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।